हरे कृष्ण। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन रोहिणी शकट भेदन दशरथ रचित शनि स्तोत्र कथा पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो भी ये कथा शनिवार के दिन पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसको शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही शनि स्तोत्र का पाठ करने अथवा सुनने से करियर और कारोबार में मनचाही सफलता मिलती है। इसका पाठ करने से हमें शनिदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। प्राचीन काल में दशरथ नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुए थे। राजा के कार्य से राजा की प्रजा सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल बना हुआ था। उनके राज्यकाल में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखकर कहा कि अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी शकट भेदन भी कहा जाता है। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों ही के लिए कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला था तथा रोहिणी शकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ता है। ज्योतिषियों की यह बात जब राजा सुनते हैं तथा इस बात से अपने प्रजा की व्याकुलता को देखते हैं, तब राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, यदि इस समस्या का कोई समाधान है तो शीघ्र ही मुझे बताइए। इस पर वशिष्ठ जी कहते हैं, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती हैं? इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर राजा सोच में लग जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे इस संकट की घड़ी को न टाल सके तो उन्हें कायर कहा जाएगा। अतः राजा विचार करके साहस बटोर कर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में ले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्व से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनि को कृत्तिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर भ्रकुटियां तान कर शनि के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। इस पर राजा दशरथ कहते हैं, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक नदियां, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी संसार में है, तब तक आप रोहिणी शकट भेदन कदापि ना करें। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा वर मांगने पर शनि ने एवमस्तु कहकर वर दे दिया। इस प्रकार
शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने को धन्य समझने लगे। शनि देव बोले, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं, तुम और भी वर मांग लो। तब राजा दशरथ प्रसन्न होकर शनि देव से दूसरा वर मांगते हैं। शनि देव कहने लगे, हे दशरथ, तुम निर्भय रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति इस प्रकार करने लगे। राजा दशरथ ने दशरथ शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप शनैश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बार बार नमस्कार है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वली मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप संवर्तक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को पुनः पुनः नमस्कार है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सर्वदा सर्वदा नमस्कार है। जिनके नेत्र ही ज्ञान है, काश्यप नंदन, सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण क्षीण कर लेते हैं। ऐसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते। ऐसे शनिदेव को नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनैश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं भी अत्यंत संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। दशरथ उवाच, प्रसन्नो यदि मैं सौरे वरम देहि ममेप्सितम् अद्य प्रभृति पिंगाक्ष पीड़ा देया न कस्यचित्। अर्थात, प्रभु, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे, बस यही मेरा प्रिय वर है। राजा दशरथ के इस प्रकार कहे जाने पर शनिदेव कहते हैं, हे राजन, वैसे इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि के कारण कोई बाधा नहीं होगी।
जिनके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लग्न स्थान में द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय इस स्तोत्र को ध्यान में देखकर पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, उनको निश्चित रूप से मैं पीड़ित नहीं करूंगा। तो श्रोताओं, ये था रोहिणी शकट भेदन दशरथ रचित शनि स्तोत्र कथा। कहते हैं कि जो भी ये कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उससे शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव।